नारद, तुम गगन विहार करते करते गिरनार पर्वत तक आ ही पहुंचे हो, तो भगवान भवनाथ के दर्शन का लाभ भी उठा लो। इस स्तुति में सम्मिलित होकर अपनी शिव भक्ति को साकार करो नारद, चलो। नारायण नारायण देवऋषि, नारायण। देवऋषि नारद की जय, देवऋषि नारद की जय, देवऋषि नारद की जय। ऋषिवर उठे आप मेरे चरण स्पर्श करके मुझे पाप का भागी न बनाएं। देवऋषि नारद, हमारे सौभाग्य से जब आप यहाँ प्रकट हो ही गए हैं, तो कृपा कर भगवान भवनाथ की कथा सुनाएं। हाँ देवर्षि, आप तो इस कथा के प्रत्यक्ष साक्षी रहे हैं। ऋषिगण, कथा तो आप भली भांति जानते ही होंगे। यहाँ रेवताचल गिरनार पर तो भगवान भोलेनाथ, परमपिता ब्रह्मा जी और श्रीहरि विष्णु के साथ सभी देवगण अंश रूप में विराजित हैं। ये सत्य तो हम भी जानते हैं देवर्षि, कि उनके यहाँ पधारने की कथा भगवान भवनाथ की कथा से जुड़ी हुई है, किंतु हम आपके श्रीमुख से मूल कथा सुनना चाहते हैं। ऋषिगण, मैं स्वयं इस कथा का एक पात्र रहा हूँ। ऐसे में मेरे ही मुख से ये कथा सुनने में आपको पूर्ण आनंद नहीं प्राप्त होगा। उत्तम यही होगा कि कथा का पूर्ण आनंद लेने के लिए आप शौनक ऋषि के आश्रम में जाएं। आप इस कथा के पात्र रहे हैं, ये तो और भी सुखद है। कथा का प्रत्येक प्रसंग विस्तार पूर्वक सुनने को मिलेगा। देवऋषि, कृपया हमारा अनुरोध न टालें। हाँ देवर्षि, आपके श्रीमुख से कथा सुनने का आनंद अपूर्व होगा। नारायण नारायण। यदि आपकी यही इच्छा है तो मुझे कथा तो सुनानी ही होगी। आप यहाँ पधारे देवऋषि। बोलो भगवान भवनाथ शिव शंकर की जय। एक समय की बात है, देवराज इंद्र और इंद्राणी शची वैकुंठ में श्री हरि विष्णु तथा माता लक्ष्मी से मिलने गए। पालनहार जगदीश्वर श्री हरि विष्णु को प्रणाम। प्रणाम माता लक्ष्मी। प्रभु, आप सृष्टि के पालक हैं। सृष्टि के पालक परमपिता ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भी आपकी नाभि से ही हुई है। और कहा जाता है कि आप ही से आदेश पाकर उन्होंने सृष्टि रचना का कार्य आरंभ किया था। ये सत्य है, किंतु प्रसंग बिना इस विषय पर चर्चा करने का प्रयोजन क्या है? श्री हरि, प्रयोजन यह है कि आप अर्थात प्रभु, देवगण में से कुछ देवताओं का ये मानना है कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी आपसे महान हैं। किंतु प्रभु, हमें इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, पर मन तो शंकित ही है। और इसी शंका और प्रश्न के समाधान के लिए हम आपकी सेवा में यहाँ उपस्थित हुए हैं। श्री हरि, परमपिता ब्रह्मा जी को महान मानने के मूल में कारण क्या है? मान्यता भावना पर आधारित होती है देवराज। जिसके मन में जिसके प्रति जैसा भाव होता है, वही स्थायी बनकर मान्यता का रूप धारण कर लेता है। यदि कुछ देवता ऐसा मानते हैं तो इसमें किसे आपत्ति अथवा हानि है, उन्हें मानते रहने दो। किंतु प्रभु, देवी लक्ष्मी, उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है। किसी के द्वारा किसी को छोटा बड़ा अथवा महान व लघु मान लेने मात्र से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। मान्यता के पीछे भाव और भाव के नीचे सत्यता भी तो होती है। इस समय मैं आपके तर्क मानने की स्थिति में नहीं हूँ प्रभु। तो फिर तुम्हारी स्थिति क्या मानने की है देवी? यही कि ब्रह्मा जी आपसे अधिक महान नहीं है। तुम जो मानती हो वो सब मान ले, ये आवश्यक तो नहीं देवी। सत्य को तो सभी मानेंगे ना प्रभु। देवी शची, तुम उन देवताओं के नाम बताओ जो इस प्रकार का मिथ्या भ्रम फैला रहे हैं।
इधर उधर क्या देख रही हो देवी शची? मेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं देती? अब क्या उत्तर दूं देवी लक्ष्मी? जो है वही दे। आप विवश कर रही हैं तो बता दूं कि स्वयं देवगुरु बृहस्पति जी ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु से श्रेष्ठ और महान मानते हैं। प्रभु, आपके विरुद्ध ये जो मिथ्या प्रचार हो रहा है, इसे आपको तुरंत ही रोकना होगा, अन्यथा आपकी महानता पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। देवी लक्ष्मी, महानता का प्रश्न चिन्ह लगाने का कार्य अज्ञानी करते हैं, और जो अज्ञानी ये सोचते हुए कहते हैं, उसकी चिंता ज्ञानियों को क्यों करनी चाहिए भला? देवी, उत्तेजित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। समय आने पर सब कुछ अनुकूल हो जाएगा। संभव है ऐसा प्रचार होने से किसी का हित हो। मुझे आपके आश्वासन से संतोष नहीं हुआ है प्रभु। यदि इस दिशा में आप सक्रिय नहीं हुए तो स्वयं मुझे ही कुछ करना होगा। क्यों देवराज, आप और देवी सची इस सत्य को स्वीकार करते हैं कि जब जब देवताओं पर संकट आया, उन्हें असुर और दैत्यों ने पीड़ित किया, तब तब श्री हरि ने उन्हें संकट से उबारा और उनका उद्धार किया? भगवती, इस सत्य से तो संपूर्ण जगत ही परिचित है। और इसी सत्य से जुड़ा हुआ दूसरा सत्य ये भी है कि ब्रह्मा जी ने सदा आपके शत्रुओं अर्थात असुरों का पक्ष लिया है, उन्हें इच्छित वरदान देकर बलवान बनाया है, उन्हें शक्तिशाली बनाकर देवताओं के लिए समस्याएं, संकट और विपदाएं खड़ी की है। क्या मैं असत्य कह रही हूँ? नहीं देवी लक्ष्मी, सत्य तो यही है। फिर भी देवता यही मानते हैं कि ब्रह्मा जी श्री हरि विष्णु से श्रेष्ठ हैं, महान हैं। आश्चर्य, घोर आश्चर्य। आश्चर्य ही नहीं, ये तो सर्वथा कृतज्ञता है। जो हित करे उसे महान न मानकर, जो अहित करे उसे महान मानने वालों की बुद्धि पर दया प्रकट करने के अतिरिक्त किया ही क्या जा सकता है? आप दोनों केवल ये बताएं कि आप किसे महान मानते हैं? भगवती लक्ष्मी, अब निसंदेह और निश्चित रूप से श्री हरि को। यदि हम प्रभु को महान नहीं मानते तो इनकी शरण में आते ही क्यों? ये तो प्रकट सत्य ही है कि ब्रह्मदेव ने सदा ही हमारा तिरस्कार किया है, हमारी प्रार्थना को अनसुना किया है। सहायता के लिए जब जब भी हम उनके पास गए, तब तब उन्होंने खरी खोटी सुनाकर हमें प्रताड़ित किया है। इसीलिए ये तो निश्चित है कि हम दोनों श्री हरि के पक्ष में ही रहेंगे, भले ही समूचा स्वर्गलोक और देवगण ही हमारे विरुद्ध क्यों ना हो जाए। प्रभु, मैं इसी समय ब्रह्मलोक जाकर ब्रह्मदेव से इस प्रश्न का उत्तर पूछूंगी। किस प्रश्न का उत्तर देवी? यही कि आप दोनों में महान कौन है? उनसे ऐसा कटु प्रश्न करने का कारण? विवाद उठा है तो उसका समाधान भी होना चाहिए। किंतु विवाद ब्रह्मा जी ने तो नहीं उठाया। उन्हें तो संभवतः इसके विषय में कुछ ज्ञात भी ना हो। देवी, देवी, आप इस व्यापक सत्य को क्यों भूल गईं कि विवाद उठाने वाले अत्यंत ही निम्न कोटि के, स्वार्थी एवं तुच्छ प्रवृत्ति के प्राणी होते हैं, जो अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए विवादों को जन्म देते हैं। जिनके विषय में विवाद उठता है वो तो प्राय इस विषय से अनभिज्ञ होते हैं। देवी, देवी, ऐसे समय में आपका ब्रह्मा जी के पास जाना और उनसे प्रश्न करना उचित नहीं होगा। अभी आपने जो कहा, इसके विरुद्ध तो मैं आचरण नहीं कर सकती। इसी में सबका हित है। देवी, देवी, गुरु बृहस्पति के विचार ब्रह्मा जी तक पहुंचने दें, उसके बाद ही हम लोग विचार करेंगे। ब्रह्मदेव, सप्तऋषियों की उत्पत्ति आपसे हुई है, और मैं भी उन सप्तऋषियों में से एक ऋषि अंगीरा का पुत्र हूं। इस प्रकार आप मेरे पितामह हुए। आपका पौत्र होने के नाते आपके विरुद्ध कुछ भी सुनना मेरे लिए असहनीय है। बृहस्पति, तुम हमारे पौत्र हो, इसको तो सारा जगत जानता है, किंतु हमारे विरुद्ध किसने क्या कहा और तुमने क्या सुना, वो तो हम भी नहीं जानते। अतः हम जो जानते हैं उसकी चर्चा न करके वो सत्य प्रकट करो जो हम नहीं जानते। परमपिता,
देवराज इंद्र और देवी शची श्री हरि विष्णु को आपसे अधिक श्रेष्ठ और महान मानते हैं। माने, अवश्य माने, किंतु उनके ऐसा मानने से स्थिति हमारे विरुद्ध और तुम्हारे लिए असहनीय कैसे बनती है, यह हम नहीं समझ पा रहे हैं। किंतु मैं समझ रही हूँ। तुम बृहस्पति को बोलने दो देवी। परमपिता, श्री हरि विष्णु को आपसे श्रेष्ठ और महान मानने का क्या यह अर्थ नहीं हुआ कि आपका स्तर, पद, प्रतिष्ठा उनसे नीचे है, कम है, तुच्छ है? यही हुआ, निश्चित रूप से यही अर्थ हुआ। और परमपिता, मुझे सूचित किए बिना ही इंद्र और सची श्री हरि विष्णु को उनकी महानता का विश्वास दिलाने गए हैं। तो ये दोनों विष्णु जी को श्रेष्ठ मानते हैं? हाँ माता, उन्होंने तो सभी देवगण के सामने कहा कि विष्णु जी की नाभि कमल से ही ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मदेव, आप मौन क्यों हैं? कुछ कहते क्यों नहीं? किससे कहूं? तुमसे अथवा देवगुरु बृहस्पति से? विवाद की जड़ बृहस्पति ही लाए हैं, इन्हीं से कहें जो कहना है। सुनो बृहस्पति, तुम्हारे पिता में होने के नाते हम तुम्हें एक अत्यंत गूढ़ और ज्ञान की बात बतलाते हैं। ये वर्तमान में तो तुम्हारा हित करेगी ही, भविष्य में भी तुम्हें लाभ पहुंचाएगी। लेकिन ऐसा तब होगा जब तुम इस ज्ञान को गुणोगे, अर्थात उसे व्यवहार व आचरण में लाओगे। मात्र सुना और कहा हुआ ज्ञान लाभ नहीं पहुंचाता, लाभ तो उसे जीवन में उतारने से ही होता है। आप आज्ञा करें परमपिता, मैं उसे अवश्य ही आत्मसात करूंगा। इस ज्ञान का प्रथम अंश यह है कि ज्ञानी सदा जोड़ने का कार्य करते हैं, तोड़ने का नहीं। और जो तोड़ने का कार्य करते हैं वे ज्ञानी होते ही नहीं, अज्ञानी होते हैं। और उस ज्ञान का शेष अंश? 100 ज्ञानी क्या सोच और कह रहे हैं, ज्ञानी कभी इस पर ध्यान नहीं देता। यदि देगा तो वो भी अज्ञानियों की श्रेणी में आ जाएगा। इसलिए ज्ञानी केवल एक ज्ञानी के विचार पर विचार करता है। तुम भी ऐसा करोगे तो तुम्हारे स्वास्थ्य के हित में होगा। यहां आकर मुझे लाभ ही हुआ है परमपिता। और भविष्य में भी तुम्हें लाभ ही होगा। जाने से पूर्व एक सत्य और सुनते जाओ। भगवान शिव की आज्ञा और इच्छा से ही हम दोनों प्रकट हुए थे। हम दोनों में तुच्छ और महान होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। और अब तुम इस विवाद को यहीं समाप्त कर दो। स्वामी, विवाद आपने उठाया ही नहीं तो समाप्त आप कैसे करवा सकते हैं? जिन्होंने इस विवाद को प्रश्रय दिया है उन्हें शिक्षा तो मिलनी ही चाहिए। आपके विरुद्ध होने वाले प्रचार को मैं सहन नहीं कर सकती। यदि आपने इस विषय में कुछ नहीं किया तो मैं स्वयं ही सक्रिय हो जाऊंगी। देवी, हमने जो गुरु ज्ञान अभी अभी देव गुरु बृहस्पति को दिया है उसकी आवश्यकता तुम्हें भी है। अधिक क्या कहें, यदि तुम नहीं मानोगी तो देवगण में विवाद और चिंता बढ़ जाएगी। कल्याण भो। नंदी महाराज, अब आपकी प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हो रही है। देव ऋषि, आपको कैसे ज्ञात हुआ कि हम भगवान भोलेनाथ की प्रतीक्षा कर रहे हैं? नारायण नारायण। नंदी महाराज, सामान्य सत्य ये है कि भगवान भोलेनाथ का आसन रिक्त है और फिर ऐसी परिस्थिति में आप परमपिता ब्रह्मा जी अथवा श्रीहरि विष्णु की प्रतीक्षा तो करने से रहे, है ना? मैं उन्हीं के आदेश से यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। ब्रह्मलोक और वैकुंठ लोक का वातावरण किसने दूषित किया है नारद? ये हम भली भांति जानते हैं। इसमें देवगुरु, देवराज और देवगण का ही प्रमुख हाथ है। वे ही दोषी हैं। भगवान,
इस विषय में मुझे तनिक भनक अवश्य मिली थी, किंतु इस विषय में मैं इससे अधिक कुछ नहीं जानता। नारद, जब तुम्हें ब्रह्मा विष्णु के महानता के विवाद के विषय में ज्ञात हो ही गया था, तो तुम्हें तुरंत उनके पास जाकर उन्हें इस विषय से अवगत कराना चाहिए था। किंतु तुमने इस विषय में कोई रुचि नहीं ली, क्योंकि तुम प्रतीक्षा करते रहे ये विवाद तूल पकड़े, विषय गंभीर हो जाए तो तुम्हें भी अपनी नारद लीला प्रकट करने का अवसर मिले। अपनी लीला प्रकट करने के प्रलोभन में तुम मौन रहे। नहीं भोलेनाथ, नहीं, ऐसा कदापि नहीं है। मैं सर्वथा निर्दोष हूँ भोलेनाथ। लीला दिखाने का विचार अथवा उद्देश्य मेरा कदापि नहीं था। कृपया आप मुझे अपने कोप का भाजन न बनाए भोलेनाथ। हाँ, मैंने देवगण को इतना अवश्य कहा था भोलेनाथ कि इस विवाद को केवल भगवान भोलेनाथ ही सुलझा सकते हैं, और ये सत्य भी है भोलेनाथ। इसी उद्देश्य को लेकर मैं आपके पास आया भी था। यहाँ आए थे, किंतु अधीर होकर बिना प्रतीक्षा किए चले भी गए। क्या अब उनमें इतना भी धैर्य नहीं रहा कि हमारे लौटने तक हमारी प्रतीक्षा करते? हम इस विवाद का इसी समय अंत कर देंगे। देवगुरु बृहस्पति, देवराज इंद्र, शची और देवगण सभी कैलाश पर तुरंत उपस्थित हों। जय शिव शंकर। देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र, आप हमें बताएं कि आप किसे महान मानते हैं? आप ही को महान मानते हैं परमेश्वर। हाँ भोलेनाथ, आपसे बढ़कर महान अन्य कौन है? आप दोनों जानते हैं कि हम किसकी महानता के विषय में पूछ रहे हैं, फिर भी आप उल्टी दिशा में जा रहे हैं। हमें स्पष्ट उत्तर दें कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी में कौन महान है? भोलेनाथ, देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र आपका ये क्रोध देखकर मानसिक रूप से असंतुलित हो गए हैं। वो अपने मन की बात कहने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। कृपया आप उन्हें क्षमा कर दें और अपना ये क्रोध शांत करें भोलेनाथ, शांत करें। हमारे शांत हो जाने से ये विवाद समाप्त नहीं होगा नारद। यदि ये दोनों कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है, तो हम ब्रह्मा जी और विष्णु जी को कैलाश पर आमंत्रित करके इस विवाद को जड़ सहित मिटा देंगे। ब्रह्मदेव कैलाश पधारे। श्री हरि विष्णु कैलाश पधारे। आज्ञा करें भोलेनाथ। हमारे लिए क्या आज्ञा है शिव शंकर? आप दोनों भी हमारे समान सर्वज्ञ हैं, अतः ये अवश्य जानते होंगे कि हमने आपको यहाँ किस लिए बुलाया है। हम आपके शब्दों में सुनना चाहते हैं कि आप दोनों में महान कौन है? आप हम दोनों से महान हैं शिव शंकर। ऐसा प्रतीत होता है कि आप दोनों इस विवाद का अंत नहीं चाहते। विवाद आप दोनों को लेकर उठा है, इसका अंत भी आप दोनों को ही करना होगा। यदि आप नहीं करेंगे तो हम अपने ढंग से करेंगे, और हमारा ढंग हमारी भांति निराला होगा। ब्रह्मदेव, जब देवगुरु बृहस्पति ने आपसे कहा कि आप महान हैं, तो आपने उन्हें क्या उत्तर दिया? ऐसी बात का क्या उत्तर देता मैं? अभी अभी आपने हमें क्या उत्तर दिया? जब हमने आपसे पूछा कि आप दोनों में महान कौन है, तो आपने प्रश्न की दिशा को बदल दिया और हमें महान बताया।
अर्थात जो भी आपके सामने होगा आप उसे महान बताएंगे। देवगुरु के प्रश्न के समय यदि श्री हरि विष्णु आपके सम्मुख होते तो आप संभवतः इन्हें महान बताते। ये आपके सम्मुख नहीं थे तो आप देवगुरु से ये नहीं कह सके कि महान आप नहीं श्री हरि विष्णु हैं। मौन रहने से अथवा स्वयं को महान मान लेने से विवाद, विपदा, समस्या, कष्ट, इन सब की खेती तुरंत खड़ी हो जाती है। अपने अतिरिक्त अन्य किसी को महान मान लेने से सद्भावना, सदाशयता, प्रेम, करुणा और परहित की भावना के झरने फूटकर बहने लगते हैं। जग कल्याण और जग शांति के लिए यही अपेक्षित भी है। यदि आप उस समय देवगुरु बृहस्पति के सम्मुख श्री हरि विष्णु को महान मान लेते तो यह विवाद वहीं समाप्त हो जाता, किंतु अब यह विवाद तो यात्रा करता हुआ यहां कैलाश तक आ पहुंचा है। श्री हरि विष्णु जब देवराज इंद्र और शची ने ब्रह्मदेव की निंदा करते हुए आपको महान बताया तो आपने भी उन्हें रोका टोका नहीं। आपने उनसे कहा नहीं कि महान तो ब्रह्मदेव है। यह भी नहीं कहा कि सम्मुख खड़े होकर प्रशंसा करने और महान बताने वाले अस्थिर बुद्धि के प्राणी होते हैं। और श्री हरि विष्णु इस विषय और विवाद को लेकर जब देवी लक्ष्मी उत्तेजित हुई तो आपने उन्हें समझाने का प्रयत्न तो किया, किंतु आधे मन से। ब्रह्मदेव ने भी देवी सरस्वती को आधे मन से ही समझाया। उन दोनों की स्थिति को स्पष्ट रूप से न समझने का परिणाम मंगलकारी नहीं हो सकता। आप दोनों के लिए यही उचित था कि उस समय तुरंत एक दूसरे से भेंट करके तथा एक दूसरे को महान बताकर इस मिथ्या विवाद का अंत उसी समय कर देते। महान विभूतियों की महानता यदि उनके अनुयायियों में विवाद का कारण बनकर ताल बेताल नृत्य करने लगे और समय रहते यदि उस नृत्य को रोका न जाए तो महान विभूतियों की महानता पाताल प्रवेश करने में अधिक विलंब नहीं करती। अतः जो महान है उन्हें अपनी महानता की रक्षा के लिए अपने अनुयायियों, मित्रों और शुभचिंतकों को अपने समान महान बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। हम त्रिदेव समान रूप से महान हैं, अर्थात अपने अपने स्थान पर स्थित हैं। शिव शंकर, हमें अपनी भूल का ज्ञान हो गया है और इसके लिए हम प्रायश्चित भी करना चाहते हैं। शिव शंकर, तपस्या से बढ़कर अन्य कोई प्रायश्चित नहीं। हमें प्रसन्नता होगी यदि इस विवाद में लिप्त सभी तपस्या द्वारा प्रायश्चित करके अपना मन व आचरण शुद्ध करें। नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। माता पार्वती की जय, कुमार स्वामी कार्तिकेय की जय, श्री गजानन गणेश की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। प्रणाम पिता श्रेष्ठ। ओम
शिव आराधकों, हम आप सभी की एक निष्ठ आराधना से प्रसन्न हैं। मांगो, क्या वरदान मांगते हो? आशुतोष शिव शंकर, प्रणाम। अनजाने ही महानता के भ्रम में पड़कर मैंने अहंकार को प्रश्रय दिया और अकारण विवाद उत्पन्न किया, किंतु आपने अल्प प्रायश्चित से प्रसन्न होकर अपनी महानता का परिचय दिया है। प्रसन्न है, इसीलिए वरदान देने के लिए यहाँ है। वरदान मांगो। प्रभु, इस सृष्टि की रचना मैंने आपके आदेश से ही की है। इस जगत का एक और नाम भव भी है, अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इस भव के भीतर समाहित होकर भवनाथ के रूप में उत्पन्न हो। आपके आदेश से मैं जगत का पालक बना हूं भोलेनाथ। मैं चाहता हूं कि आप मेरे द्वारा पालित इस जगत में समाहित होकर भवनाथ के रूप में प्रकट हो। हम आप सभी की तपस्या से प्रसन्न हो। ब्रह्मा विष्णु की कामना के अनुरूप हम कैलाश से अदृश्य हो गए, भवनाथ के रूप में प्रकट हो गए। आप सभी अपराध मुक्त हो। अब आप अपने अपने स्थान लौट जाएं। भगवान आशुतोष शिव शंकर की जय। मैं आपकी दुविधा समझ रहा हूँ श्रीहरि। यहाँ का तो समूचा वातावरण ही दुविधापूर्ण, आतंकित और भयावह है। स्वामी शिव शंकर को अदृश्य करने वाले ब्रह्मा विष्णु, शीघ्र प्रकट हो जाओ, तत्काल प्रकट हो जाओ, अन्यथा जगत में प्रलय मचा दूंगी। आप शांत हो जाइए। माता धैर्य धारण करें आप। सिंहवाहिनी शक्ति माता की जय। शांत हो जाइए माता, आप शांत हो जाइए। आप शांत हो जाएं, कारण कि मुझे वरदान देते समय स्वयं भगवान शिव ने कहा था कि वे भवनाथ का रूप धारण करने तक कैलाश से अदृश्य रहेंगे। भावनात्मक रूप धारण करने का निर्णय स्वयं भगवान शिव का है। इसमें हम में से कोई भी दोषी नहीं है। ब्रह्मदेव, स्वामी को भवनाथ बन जाने के लिए वरदान भी तो आप ही ने मांगा था, इसीलिए उनके अदृश्य हो जाने का दोष भी आपका ही है। अब आपको ही पता लगाना होगा कि वे अदृश्य रूप में कहाँ विराज रहे हैं। अब जाएं, तुरंत पता लगाएं। जैसी आपकी आज्ञा माता। आप क्रोधित ना हो माता। शांत हो जाए माता, पिताश्री शीघ्र ही प्रकट हो जाएंगे। हाँ माता, आप शांत हो जाएं। हम बालकों पर कृपा करें। जगदम्बे, आप अपने मूल रूप में लौट आए माता। माता, आप निश्चिंत हो जाएं। मैं और भ्राता कार्तिकेय अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग कर शीघ्र ही पिता महादेव को ढूंढ निकालेंगे। हाँ माता, हम उन्हें शीघ्र ही कैलाश ले आएंगे। प्रणाम माता। हे त्रिभुवनपति, हे शिव शंकर, हे त्रिलोकीनाथ, आप कहाँ दृश्य हो गए हैं? हर हर महादेव। आप कहाँ हैं भोलेनाथ? प्रकट होकर हमें दर्शन दे महेश्वर। हे भोलेनाथ, हे शिव
शंकर, हे त्रिकालदर्शी, भक्त वत्सल देवेश्वर, अपने भक्तों की पुकार सुने प्रभु, अपने भक्तों की पुकार सुने। आप कहाँ छुपे हैं महादेव? हम आपको कहाँ ढूंढे देवादिदेव? आप जहाँ भी हो, अपने भक्तों को दर्शन दो भोलेनाथ। दर्शन दो भगवान भोलेनाथ, दर्शन दो। भैया कार्तिकेय, आप भी अपनी दिव्य दृष्टि से उधर देखें। वहां आपको शिवलिंग और शिवलिंग में शिव ज्योति भी दिखाई देगी। तुम सत्य कहते हो भैया गणेश, यही वो पवित्र चमत्कारी स्थान है। हे जगत के भाग्य विधाता, हे सबके भाग्य लिखने वाले, आप यहाँ क्यों छिपे हैं? ये समय की पुस्तक और पुस्तक के प्रत्येक पृष्ठ पर आपके हस्ताक्षर हैं। फिर भी हे प्रभु, आप प्रकट नहीं हो रहे हैं। आप दर्शन देकर हम सबकी व्याकुलता दूर करें। अब हम सबको मिलकर भगवान शिव शंकर को पुकारना होगा। दर्शन दो शिव शंकर, दर्शन दो भोलेनाथ, दर्शन दो। चल गिरनार पर्वत की तलहटी का ये पावन स्थल भवनाथ शिवलिंग के नाम से प्रसिद्ध है। हमें यह रमणीय स्थल अत्यंत प्रिय है। हम आप सभी देवगण से यह अनुरोध करेंगे कि आप सभी अपने अंश रूप में यहाँ निवास करें। भवनाथ शिवलिंग में हमारी शिव ज्योति सदा के लिए विराजमान रहे। आपकी आज्ञा का पालन होगा महादेव। अब आप कैलाश पधारने की कृपा करें पिताश्री। वहां माता पार्वती आपके दर्शन के लिए व्यग्र हो रही हैं। अब आप भी कैलाश चलकर देवी पार्वती की व्यग्रता को शांत करें। आपकी इच्छा पूर्ण होगी। परमेश्वर भवनाथ शिव की जय हो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, शिव पार्वती की जय। देवी, अब अपना रोष शांत करो। भवनाथ शिवलिंग की उत्पत्ति से भविष्य में असंख्य भक्तजन धर्म भाव और शिव साधना में लगेंगे तथा अपना कल्याण करेंगे। गिरनार पर्वत पृथ्वी तल का अत्यंत पवित्र स्थल माना जाएगा और समस्त पुण्यों का फल भवनाथ के दर्शन तथा स्वर्ण रेखा नदी के स्नान से प्राप्त होगा। देवी, भवनाथ में तुम्हें भी हमारे साथ ज्योति रूप में विराजमान रहना होगा। हाँ देवी पार्वती, आपका भवनाथ में विराजना भक्तों के लिए हर्षपूर्ण होगा। भक्तगण, आप दोनों के दर्शनों से धन्य हो जाएंगे। मैं आप सभी की इच्छा का सम्मान करते हुए भवनाथ में भगवान शिव के साथ
सदा सदा के लिए विराजमान रहूंगी। भगवान शिव और माता पार्वती की भगवान शिव और माता पार्वती की। तो ऋषिगण एवं भक्तगण, इस सत्य को आप जान लें कि जो भी प्राणी रेवताचल गिरनार क्षेत्र की यात्रा करके भवनाथ महादेव के दर्शन एवं पूजन करता है, उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है एवं भवनाथ की कृपा से वो भवबंधन से मुक्त भी हो जाता है। शिव